जादू किया गया। अब मुझे पूरा शक है कि यह ब्रीफिंग पति पत्नी के बीच में इन्हीं जैसे पुलिस ऑफिसरों ने किया होगा। कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे फोन नहीं किया है, परमवीर सिंह ने, कि साहब ये देखिए कि ये बातें हुई हैं। ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आखिर किस पुलिस ऑफिसर ने ये पूरी कहानी बुनी। कोई ना कोई तो किंगपिन होगा, कोई ना कोई तो होगा जो ये ताना बाना बुनेगा कि ऑटो से चला गया, लहूलुहान था, और फिर वो अपने बेटे को लेकर के आ गया, डॉक्टर ने कहा लाइन की तरह चढ़ के आए, और फिर 4 दिन में ही एकदम फटाफट जो है सो इलाज हो गया इनका और वो चले गए, इंश्योरेंस से पैसे उगा लिए। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अलावा और किसी की कहानी नहीं हो सकती। ये तार जो है सीधे परमवीर सिंह तक जा रहा है, कि परमवीर सिंह तो इनके चहेते पुलिस ऑफिसर थे ना। मुंबई के जितने फिल्म स्टार हैं उनसे व्यक्तिगत रिश्ता है परमवीर सिंह का। तो चला गया होगा परमवीर सिंह को फोन के साथ, देखिए ऐसे से बात हुई, बोले कोई बात नहीं, हमारे हॉस्पिटल भेज दो, हम तो वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सब देख लेंगे, और इसी में ये होगा, आपको करना होगा कि 37 लाख का हम बिल बनाएंगे, 25 लाख फौरन पास करवा लेंगे। तो इंश्योरेंस से मतलब सबके वारे न्यारे हुए, सबका भला हुआ, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ। मीडिया को खबर मिल गई, पुलिस को एक काम मिल गया, अस्पताल को पैसे मिल गए, अपनी पत्नी ने हमला कर दिया, पत्नी बच गई, शरीफुल को चला गया जेल, शरीफुल जेल चला गया, शरीफुल को कंपनसेट कर दिया जाएगा, सबके सब खुश हैं। और जिम्मेदार पत्रकार अपनी पत्रकारिता भी कर गए साहब, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। उस वक्त तो हम ही लोग ये हो रहे थे कि साहब हम तो ऐसे ही कुछ बोलते जा रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, नंबर्स के लिए कर रहे हैं, ये कहानी बनती चली गई। और वो तो जिम्मेदार पत्रकार है साहब, लेकिन जिम्मेदार पत्रकार अभी पूछ ही नहीं है कि शरीफुल है कहां, शरीफुल कहां है, 14 दिन का रिमांड खत्म हो गया है। तो ये सारी कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट के रूप में बुनी गई। कहानी यह है मित्रों कि ये जो 16 जनवरी की रात है, उसी रात को अगली तारीख तय हो गई है, और वो तारीख है वही पुरानी तारीख जिस तारीख पर सैफ और करीना की शादी हुई थी, 16 अक्टूबर 2012। प्रिडिक्शन करने वाले कह रहे हैं 16 अक्टूबर 2026 के पहले 25 भी हो सकता है, लेकिन अगर 25 किसी कारणवश निकल जाए तो 2026 के पहले, 16 अक्टूबर 2026 के पहले करीना कपूर और सैफ अली खान का तलाक निश्चित है, होकर रहेगा। सैफ का कोई फिल्मी करियर नहीं बचा है, वो लाख अपने आप को हेल्दी साबित करते रहें और एक्टिंग के लायक समझते रहें, लेकिन प्रिडिक्शन करने वाले कह रहे हैं कि सैफ अली खान का कोई भी सक्सेसफुल फिल्मी करियर आगे नहीं बचा है। लेकिन प्रिडिक्शन वाले ये भी कह रहे हैं कि करीना कपूर का बड़ा ही शानदार करियर है आगे, और यही एक कारण है जो इन दोनों के बीच में तकरार पैदा कर रहा है। करीना कपूर को लग रहा है कि जब तक हम सैफ के साए में रहेंगे, हमारा सितारा गर्दिश में रहेगा, जैसे ही हम सैफ के साए से बाहर जाएंगे, हमारा सितारा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। और यही बोन ऑफ कंटेंशन है, लड़ाई की असली जड़ यही है। साए से निवृत्ति चाहती है करीना कपूर, और कहानी तो यहां तक चलती है साहब कि इन दोनों के बीच में झगड़े जो होते हैं वो ऐसे ऐसे विषय पर होते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे घर में एसी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सैफ अली खान कहते हैं कि साहब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, करीना कहती है कि 19 के ऊपर मत जाने दीजिए। अब यह खुलासा कहां से हुआ? यह खुलासा हुआ साहब कि एक बार करिश्मा कपूर करीना के घर पे आई, मतलब सैफ के घर पे आई, डिनर पे या लंच पे भोजन हो रहा था, तो करिश्मा ने कहा कि एसी बहुत ठंडा है, घर में ठंड लग रही है, लगता है कि एसी का टेम्परेचर बहुत कम है और इसलिए ठंड लग रही है।
मतलब टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है वो कम हो गया है, एसी बहुत कोल्ड कर रहा है, तो इसको, इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। तो देखा तो भाई लगा कि 19 पर है। तो करिश्मा बोली कि आप लोग ये 19 टेम्परेचर करके क्यों रखते हो? तो सैफ चुपचाप देख रहे थे। सैफ ने कहा कि मेरी इसमें कोई गुनाह नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो बेगम है जिनकी ख्वाहिश रहती है कि वो 19 पर टेम्परेचर करके रखा जाए इस घर को। मैं तो हमेशा कहता हूं कि 25 पर रखें, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाए, लेकिन इनको 19 के ऊपर जैसे ही आता है इनके बदन में आग लग जाती है, ये स्वीकार नहीं करती है। तो बड़ा जोर का ठहाका लगा और कहा कि देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो करिश्मा ने सैफ की तरफ देख करके कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब मेरा जो बॉडी का ये है वो आपसे मिलता है, मतलब आप भी 25 के में रहना चाहते हैं, हम भी 25 में ही रहना चाहते हैं, ये 19 में रहना चाहती है। तो खैर साली थी और बड़ी साली हैं वो, तो एक मजाक का दौर चला। लेकिन वहां से ये खबरें आई कि एसी के टेम्परेचर बढ़ने और घटने को लेकर के भी मुंह फुला लिए जाते हैं, तकरार हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये झगड़े इतने बड़े नहीं हैं कि ये झगड़े तलाक तक चले आए। मतलब लाइक और डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक 12 साल तक इन दोनों ने झेल लिया। लेकिन एक इंटरव्यू में इसके पहले इन्होंने कहा कि हम जो है, हम दोनों एक दूसरे को झेलते हैं। लेकिन एक फिल्म फेयर को एक साक्षात्कार दी थी यही मोहतरमा करीना ने, तो उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं, मुझे अगर यह पता चलेगा कि मेरा पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है और कहीं और दिल लगा रहा है, तो मैं रोने धोने वाली लड़की नहीं हूं। मैं घर में बैठ करके रोना धोना शुरू कर दूं कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, हाय तौबा ये क्या हो गया, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगी? तो मैं बोटी बोटी काट दूंगी। समझे बात को? ये इंटरव्यू है उनका फिल्म फेयर को, आज नहीं बहुत पहले। मैं किसी आधार पर ऐसे नहीं बोल रहा हूं, निराधार कुछ भी बोल रहा हूं। ये करीना कपूर का स्टेटमेंट है कि मैं बोटी बोटी काट दूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं नाइफ उठाऊंगी और वार कर दूंगी, हमला कर दूंगी। यह है करीना कपूर। और इसीलिए 16 जनवरी की रात को जो घटना हुई है ना, तो वो छोटी ही छुरी थी, जो छुरी टूट गई, कहीं जाकर के लगी और टूट गई कोई। तो ये है करीना कपूर। चली थी वो बोटी बोटी काटने के लिए ही। अब ये सैफ को बताना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व है या नहीं है, क्योंकि बतौर करीना वो तभी इतना गुस्सा होती हैं जबकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सुनती हैं। अभी तक तो कोई इस तरह के किस्से आए नहीं, और अब कौन 55 साल के इस बुढ़े से कोई दिल लगाएगा? हालांकि दिल लगाने में तो लोग 70 वर्ष तक भी दिल लगाते रहते हैं। तो खैर ये खबर उसके लिए थी कि अगर इनकी कोई दिल लगी होती तो शायद करीना का ये वार उनके ऊपर हो जाता।